जीपीटी वेब वर्जन और मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप वर्जन क्या है और कैसे एक्सेस किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं पहले होते होंगे। तो व्यूअर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और 14 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में हम दोबारा से चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे। वीडियो नंबर 12, चैट जीपीटी फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी ऐप एंड वेब। मतलब हम चैट जीपीटी ऐप के, डेस्कटॉप ऐप और मोबाइल ऐप के और वेबसाइट के फीचर्स जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। तो जब हम ये वीडियो देख लेंगे फिर उसके आउटकम्स क्या निकलेंगे, लर्निंग आउटकम्स। So by the end of this lesson, learners will be able to मतलब लर्नर सीख जाएंगे कि चैट जीपीटी वेब वर्जन और मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप वर्जन क्या है और कैसे एक्सेस किया जाता है। वेब और ऐप के मुख्तलिफ फीचर को पहचानने न जैसे कन्वर्सेशन हिस्ट्री, वॉइस इनपुट, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, प्लग इन और कस्टमाइजेशन। वेब और ऐप फीचर को अपने लर्निंग, प्रोडक्टिविटी और डेली टास्क के लिए इफेक्टिवली यूज करना सीखना है आज की वीडियो में हमने। और सिर्फ डेली टास्क, प्रोडक्टिविटी और लर्निंग के लिए। मैं पहले भी आप लोग को बहुत ज्यादा वीडियो में कह चुका हूँ कि चैट जीपीटी को कॉपी पेस्ट के लिए बिल्कुल भी मत यूज कीजिए। वेब और ऐप वर्जन के बीच क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस और यूनिक एडवांटेज को समझना, फीचर की यूजफुल और लिमिटेशन को एनालाइज करना, जैसे स्पीड, एक्सेसिबिलिटी और कन्वेंस। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फीचर ऑफ चैट जीपीटी जानते हैं। तो सबसे पहला फीचर है मल्टी modal input and output. ChatGPT can process text, image, audio, and even video prompts, enabling versatile interactions like describing photos or engaging in voice chat. ChatGPT टेक्स्ट प्रोसेस कर सकता है, इमेज बना सकता है, ऑडियो नहीं बना सकता लेकिन ऑडियो को टेक्स्ट दे सकता है भाई, ऐसे मतलब स्क्रिप्ट बना सकता है। एंड इवन वीडियो प्रॉम्प्ट्स, इन सब के प्रॉम्प्ट्स बना सकता है। इनेबलिंग ChatGPT इनेबलिंग versatile interaction like describing फोटो को डिस्क्राइब कर सकता है और वॉइस चैट में एंगेज रह सकता है। तो दूसरा ऐप फीचर है ChatGPT कोड execution and data analysis. It can run code in a secure environment to analyze data. Example from CSV or spreadsheet, generate chart and visualize trend. ChatGPT कोड को रीड कर सकता है, मतलब उसके अंदर जो डाटा होता है उसे रीड कर सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं CSV और स्प्रेडशीट की। ये विजुअल ट्रेंड बना सकता है और जनरेट चार्ट भी बनाता है।
तो अगला फीचर है फाइल अपलोड। यू कैन अपलोड PDF presentation or text file from ChatGPT to summarize or extract in file form। ये कह रहे भाई हम ChatGPT को PDF में फाइल दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और भी कोई सी भी फाइल दे सकते हैं ChatGPT को कि उसे समराइज कर दे या एक्सट्रैक्ट कर दे, और वो उसे चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आप हमें कहें ना हमने इसके अंदर ये चेंजेस करवाने हैं, ये चेंजेस करवाने हैं, तो ये देख पा रहे हैं हम, ये मैंने जो ये स्लाइड बनाई है ये ChatGPT की मदद लेके बनाई है। बताता हूँ कैसे। ChatGPT तो मैंने देखा भाई ये फाइल है, इससे ना 14 अगस्त के हिसाब से बना दो, मतलब इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से बना तो उसने बना देख सकते हैं आप लोग जितने भी ये थीम है सारी ChatGPT ने डिसाइड किया। इस तरह ChatGPT हमारी मदद कर सकते हैं फाइल को बेटर बनाने में। तो अगला है वॉइस नोट। स्पीक नेचुरली विद ChatGPT एंड रिसीव स्पोकन रिस्पॉन्स। इट्स बोथ हैंड फ्री इंटरेक्शन, मतलब हम जैसे लाइव ChatGPT से बात कर सकते हैं, जैसे हम किसी बंदे से बात करते हैं उसे कहते हैं हाय, वो आगे जवाब देते हैं, ये भी वैसा ही है। मतलब मसलन आपका दोस्त आया उससे कहे हाय, तो फिर वो भी आपको जवाब देगा कहेगा हेलो, तो फिर ChatGPT भी ऐसे ही करता है। आप कहेंगे हाय, जो भी आपने उसके ऊपर नाम सर्च किया होगा कहेगा हाय माय हाउ आर यू, ऐसे ही कहेगा, मतलब रियल पर्सन की तरह बात करेगा। तो अगला है कैनवास, एन इंटरेक्टिव वर्कस्पेस फॉर लाइव एडिटिंग, राइटिंग एंड रिसीविंग इनलाइन सजेशन। ये कैनवास वर्कस्पेस एक ऐसा वर्कस्पेस है जिसमें हम लाइव एडिटिंग कर सकते हैं ChatGPT में। वो हमें इनलाइन सजेशन भी देगा, राइटिंग भी हम चेंज कर सकते हैं और मतलब बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक में लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप ChatGPT से नॉर्मल मूड में कहें भाई राइट टाइम टेबल, तो वो दे देगा। और आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, वैसे ओवरऑल अच्छा लग रहा है लेकिन एक टाइम अच्छा नहीं लग रहा, आपको एक टाइम चेंज करना, तो आप क्या करेंगे, आप कैनवास वर्कस्पेस लगाएं, उससे कहें भाई ये सेम टाइम टेबल मुझे बना के दे, वो बना के देगा और आप उसके अंदर लाइव एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगला है मेमोरी। स्टोर प्रेफरेंसेस एंड पर्सनल डिटेल डेडिकेटेड टू वेब वर्जन नॉट अवेलेबल इन कस्टम GPT। ये मेमोरी है, मतलब स्टोर में हमारी पर्सनल डिटेल्स और मेमोरी स्टोर करेगा, लेकिन अगर आप इसे इनेबल करें, तो अगर आपने इनेबल नहीं किया तो फिर ये स्टोर नहीं करेगा मेमोरी, और आप जो भी लिखेंगे और आपको काम मुझे बाद में चाहिए अभी नहीं लिखते, तो फिर वो स्टोर नहीं करेगा क्योंकि आपने इनेबल नहीं किया होगा। तो फिर इस तरह आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। So projects organize charts, files and context within shared objective, great for multi-session और collaborative tasks। एक कह रहा प्रोजेक्ट है, ये चार्ट ऑर्गेनाइज कर देता है, फाइल एंड कंटेंट विद शेयर ऑब्जेक्टिव, ग्रेट फॉर मल्टी-सेशन और कोलैबोरेटिव टास्क। प्रोजेक्ट में आप कोई भी प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, इससे चार्ट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, फाइल एंड कॉन्टैक्ट विद इन शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ग्रेट फॉर मल्टी सेशन और कोलैबोरेटिव टास्क भी करवा सकते हैं। तो अगला है कस्टम GPT बाय GPT स्टोर, बिल्ड एंड यूज AI असिस्टेंट टेलर टू स्पेसिफिक टास्क और स्टाइल, browse GPTs by category and enable them with no coding required। इसमें आप अपने हिसाब से कोई स्पेसिफिक काम के लिए AI चूज कर सकते हैं, जैसे मुझे रिसर्च के लिए AI चाहिए, तो फिर मैं GPT स्टोर में जाऊंगा और वहां से अपने लिए जो सा भी मैंने काम करवाना उसके लिए स्पेसिफिक AI चूज कर लूंगा। तो अगला है वेब ब्राउजिंग।
plugins access real-time web data via browsing tools. Example: Search GPT plus integrate with plugins like Expedia, Zapier और फुल फ्रेम etc. ये एक ऐसा टूल है चैट जीपीटी में जो आपको रियल टाइम वेब डाटा देता रहेगा ब्राउजिंग टूल के जरिए। मसलन आप वैसे लेटर सर्च करेंगे ना तो वो आपको पिछले दिन की भी दे सकता है, लेकिन अगर आप वेब ब्राउजिंग टूल को ऑन करके लाएंगे जो उसे ब्राउजर पर सर्च भी नहीं करना होगा उसे भी ब्राउजर पर सर्च करेगा और लेटेस्ट न्यूज देगा जो बहुत लेटेस्ट हो। जैसे आपने लेटेस्ट न्यूज 2 घंटे पहले या 2 घंटे पहले की दे देगा, आप उससे बस करेंगे। तो अगला जो है डीप रिसर्च एजेंट। ChatGPT कैन ऑटोमेटिकली डू मल्टी स्टेप वेब रिसर्च एंड गिव यू अ डिटेल्ड साइटेड रिपोर्ट। यह आपको डिटेल में देगा, रिपोर्ट डिटेल में देगा, मतलब आंसर डिटेल में देगा और ये वेब पे रिसर्च करेगा पहले पूरी और फिर आपको आंसर देगा। मतलब पूरी वेबसाइट पे पहले रिसर्च करेगा फिर आपको आंसर देगा। एग्जाम्पल: यू आस्क रिसर्च AI प्रोडक्ट in different countries and make a comparison table. It search, compile and cities official sources for accuracy. Screenshot and photo sharing. On mobile or desktop app, you can quickly send screenshot or photos. Example: you screenshot a confusing math problem from your ebook. Send it to ChatGPT and I'll solve this and explain step by step. वो आपको सोल्व भी करके दे देगा, एक्सप्लेन भी कर देगा। Personalization: choose a tone for ChatGPT. Example: friendly, formal, technical, and change chat bubble color UI theme. Example: you set it to listen more, replies are soft, empathetic and encouraging. In robot mode, replies are precise and technical. Desktop and mobile hotkey. Quickly open ChatGPT without searching for it. On Windows, ये only Windows पे काम करेगा। मतलब जो आपने ना ऐप किया नहीं है वो आपके लैपटॉप में कोई ऐप है या पीसी में ऐप है ना तो ये ओनली उस पे काम करेगा। प्रेस ऑल स्पेस एनीवेयर एंड ChatGPT ओपन क्विकली। आप कहीं पे भी ऑल स्पेस प्रेस करेंगे ना तो फिर वो आपको ओपन कर देगा ChatGPT ऐप को। तो ChatGPT स्पेसिफिक फंक्शंस ऑन वेबसाइट पर कौन कौन से ChatGPT स्पेसिफिक फंक्शन है? डीप रिसर्च एजेंट, प्रोजेक्ट, मेमोरी, कैनवास, वर्कस्पेस, ये वेब पर स्पेसिफिक है। हाँ, मेमोरी अब तो आ गया लेकिन वो लेटेस्ट वर्जन में है। कुछ आए हैं जो लेटेस्ट वर्जन में है मोबाइल के और कुछ है ही नहीं। सो ChatGPT वेबसाइट और ChatGPT डेस्कटॉप ऐप में, मतलब पीसी और जो लैपटॉप के लिए ऐप है उसमें ऑलमोस्ट फंक्शन सेम है। आपको एक और बात बताता चलूं कि लैपटॉप ऐप और ChatGPT ने लैपटॉप ऐप और मोबाइल ऐप OpenAI ने अलग अलग बनाए हैं। तो ऐसा ना हो आप मोबाइल ऐप ही डाउनलोड कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। ChatGPT फंक्शंस ऑन ऐप। ये तो है क्या, स्क्रीनशॉट एंड फोटो शेयरिंग। तो आगे चलते तो एक टेबल आता है चेयर फीचर, ChatGPT वेब और ChatGPT ऐप एंड्रॉइड iOS। टेक्स्ट चैट अवेलेबल है, दोनों पे अवेलेबल है।
एग्जाम्पल है टाइप अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज कोड राइटिंग एंड डीबगिंग दोनों में अवेलेबल है. राइट पैटर्न्स कोड फॉर अ पी चार्ट. डॉक्यूमेंट क्रिएशन अवेलेबल दोनों पे अवेलेबल है. मेक ऐसे प्रपोजल रिपोर्ट. मेमोरी दोनों पे अवेलेबल है. रिमेंबर योर नेम अनीक. कस्टम इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑलवेज रिप्लाई इन उर्दू. फाइल अपलोड PDF CSV इमेज. स्मूथ हैंडलिंग लिमिटेड टू सम फाइल टाइप. हाँ वैसे भी लिमिटेड है सब में, लेकिन कुछ फाइल टाइप ना बहुत ज्यादा ही लिमिटेड है. अपलोड अ PDF for some use. Charts and data analysis. Full code but small screen is small. Analyze survey data. Voice conversation mode. वॉइस कन्वर्सेशन मोड वेब में इंस्टॉल है. वेब में है और चैट जीपीटी ऐप में भी है. और ये मेरी मिस्टेक है वैसे कि मैंने वॉइस कन्वर्सेशन मोड को नॉट अवेलेबल वेब में कह दिया, वैसे वेब में है. स्पीक जैसे आप बोल सकते हैं टेल मी या स्टोरी, तो फिर वो आपको बोल के बता देगा. कैमरा एक्सेस वेब में नहीं है लेकिन चैट जीपीटी ऐप में है. स्क्रीन साइज लार्ज प्रोडक्ट और इसमें लिमिटेड है. एग्जाम्पल है राइटिंग लॉन्ग रिसर्च पेपर. आपको लॉन्ग रिसर्च पेपर लिखना तो फिर वेब या पीसी चैट जीपीटी ऐप पे आप लिख सकते हैं. एक्सेसिबिलिटी पीसी लैपटॉप पीसी लैपटॉप और एनीवेयर विद फोन. सो अगला है हमारा फीचर वेब वर्जन डेस्कटॉप ऐप मोबाइल ऐप. मैंने आपको बताया था मोस्टली वर्जन है जैसे इमेज अपलोड. अच्छा मैं एक और बात बता दूं, ये जो है नहीं कुछ वर्जन मोबाइल ऐप पे वो बेटा वर्जन में भी है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा. सो वेब वर्जन डेस्कटॉप ऐप लैपटॉप मोबाइल ऐप. इमेज अपलोड तीनों में है प्लस कैमरा. कैमरे में भी है. डेस्कटॉप ऐप में भी कैमरे में है और वेब वर्जन में नहीं है ना. डेस्कटॉप ऐप में भी है मोबाइल ऐप में भी है लेकिन वेब वर्जन में नहीं है. लैपटॉप फोटो कैप्चर स्क्रीनशॉट फोटो कैप्चर इसमें नहीं है वेब वर्जन में. कनेक्ट टू गूगल ड्राइव इसमें है, वेब वर्जन में है. डेस्कटॉप ऐप लैपटॉप में नहीं है लेकिन मोबाइल ऐप में है किसी में, मतलब बेटा वर्जन में. कनेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव इसमें है, लैपटॉप में नहीं है, डेस्कटॉप ऐप में नहीं है लेकिन मोबाइल ऐप में है बेटा वर्जन में भी. वॉइस चार्ट वेब वर्जन में है, डेस्कटॉप वर्जन में है, डेस्कटॉप ऐप में है और मोबाइल ऐप में है. मेमोरी फीचर तीनों में है. फाइल अपलोड एंड एनालिसिस तीनों में है. सो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे चैट जीपीटी ऐप एंड वेब एंड सी भाई क्या होता है. तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी ऐप ओपन करते हैं. चैट जीपीटी ऐप ओपन करने से पहले हम सीखेंगे भाई वो डाउनलोड कैसे होता है. पहले सिंपली आपने अपना लैपटॉप खोल लेना. लैपटॉप पे आपने सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. इसे आप सिंपली ओपन कर लेंगे. जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन होगा कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा. आपने यहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी.
देख सकते हैं आप लोग, आ चुका है चैट जीपीटी ऐप। यहाँ से आप मेरे पास डाउनलोड है तो इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास नहीं डाउनलोड तो फिर आप डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा डाउनलोड, वहां पे आ जाएगा आपका चैट जीपीटी। और जैसे ही वो फुल हो जाएगा आपके राइट साइड पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, चैट जीपीटी ऐप इंस्टॉल्ड इन योर पीसी।